हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं आपको एसएससी सीजीएल टायर 2 2020 के एग्ज़ाम में आए हुए सभी कॉमन एरर के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराऊंगा। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपके 29 जनवरी और 3 फरवरी को कंडक्ट हुए थे। इसमें जो है कॉमन एरर के 43 क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक है, कॉमन एरर के जो है दोनों शिफ्ट को मिला करके 43 क्वेश्चंस जो है पूछे गए थे। तो उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। और इसके पहले मैंने आपको मेंस के जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और सिनोनिम, एंटोनिम्स, मिस स्पेल्ड वर्ड, ये सारी क्लासेस आपको दे दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको भी ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग अपना आंसर जरूर निकालें। और यहाँ पर जो है कुछ भी नया नहीं पूछा गया है। जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसी पर बेस ये क्वेश्चन जो है आपके सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तब जो है आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स या फिर अदर एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर लगाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में एरर क्या है। तो यहाँ पर जो एरर है वो है इस पार्ट में, पार्ट नंबर यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पर एरर क्या है कि यहाँ पर डबल कंपैरेटिव का यूज किया गया है। ठीक है, आप लोगों ने एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा होगा, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री या तो ER लगा करके बनाई जाती है या फिर मोर लगा करके बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ER भी लगा हुआ है और मोर भी लगाया गया है। ठीक है, तो ये रॉन्ग माना जाता है, तो मोर को यहाँ से हमको रिमूव करना पड़ेगा, तब जो है हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। ठीक है, तो द हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। ठीक है, तो इसको आपको यूज करना है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो द होता है ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है, बट एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर द का यूज किया जाता है। यह स्ट्रक्चर होता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, द मोर हार्डर वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके क्वेश्चन मैं आपको अपने कंसेप्ट पोस्टर एक्सरसाइज में सॉल्व कराता हूँ। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी उन क्लासेस को लगाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क अक्वार्ड क्वेश्चंस एट द बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। रॉन्ग क्या है, इसमें एरर क्या है, तो एरर ये है कि जो परसिस्ट होता है, परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे। ठीक है, परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे, इसका मतलब होता है दृढ़ रहना। ठीक है, दृढ़ रहना या फिर कायम रहना, तो उसको बोलते हैं परसिस्ट इन। ठीक है, और जब यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया है, इन आ गया है, तो आपको पता होगा कि जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की ING फॉर्म का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आस्क लिखा हुआ है इसको आस्किंग करेंगे, तो परसिस्ट इन आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चन। ऑकवर्ड मतलब होता है अजीबो गरीब। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉमन एरर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं, प्रीपोजिशन वाला पार्ट जो है आपके एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है इस समय। ठीक है, आपको जो है इसको याद करने की सबसे ज़्यादा जो फोकस करने की ज़रूरत है, आपको प्रीपोजिशन पर करने की ज़रूरत है। जो एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होते हैं, यानी कि जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। आप बार बार इन चीज़ों को देखते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिक्स प्रीपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। तो यहाँ पर एरर क्या है, एरर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर इस वाले पार्ट में। ठीक है, इस वाले पार्ट में एरर है। एरर क्या है कि आपको पता है कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैज या फिर हैव के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आया हुआ है वर्ब स्पोक। स्पोक क्या है, स्पीक की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, स्पीक वर्ब होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक, और जो थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। ठीक है, सेकेंड फॉर्म स्पोक होती है और थर्ड फॉर्म होती है इसकी स्पोकन। तो आपको जो है इनको ध्यान रखना है।
तो इसमें जो यहाँ पर क्या होगा, स्पोकन करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, योर नेम प्रोसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करें जल्दी से। तो यहाँ पर एरर क्या है, एरर ये है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जो है हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर ये सारे वर्ड यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ये इतने और भी वर्ड होते हैं, लेकिन इतने वर्ड जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं में से अभी तक एग्जाम में जो भी वर्ड पूछे गए हैं ये इन्हीं में से पूछे गए हैं, तो इनको रटना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी वर्ड होते हैं, अपनी जानकारी के लिए आप अपनी बुक में जो है पढ़ सकते हैं, बट इनको इतने वर्ड्स को आप लोग अपनी कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिए। इनको ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इन्वेस्टिगेट, रिजेंबल बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ऑर्डर भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ओबे, डिस्कस भी बहुत बार आया है, कंप्राइज और कंसीडर, एम्फेसाइज, डिमांड, रीच, प्रोसीड। यहाँ पर देख लीजिए प्रोसीड आया हुआ है, जो कि यहाँ पर भी आया हुआ है। ठीक है, और रिजाइन, इन्वेड मतलब क्या होता है, आक्रमण करना, अटैक, इंटर, डिस्क्राइब, कंसर्न, इंश्योर, ईटीसी। इंटर भी बहुत बार आप लोगों ने एग्जाम में पढ़ा होगा, डिस्क्राइब भी। ठीक है, यहाँ पर कुल मिलाकर के जितने भी मैंने आपको दिए हैं सभी आपके एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं, तो आपको इन सभी को ध्यान रखना है। ये ऐसे वर्ड हैं इनके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं जो हमारा बिफोर आया हुआ है ये क्या है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर बिफोर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आगे होना। ठीक है, प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आगे होना। तुम्हारा नाम मतलब योर नेम प्रोसीड्स माइन। ठीक है, तुम्हारा नाम मेरे नाम से आगे है इन द लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसीड्स के बाद बिफोर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर जो है प्रोसीड बिफोर के साथ पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रोसीड के साथ बिफोर नहीं आएगा। और ये इतने वर्ड होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इन सभी वर्ड के बाद जो है किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। और आप लोगों ने बहुत बार इसमें पढ़ा भी होगा, डिस्कस के साथ जो है प्रीपोजिशन अबाउट करके आता है, इंटर के साथ इनटू करके दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब गलत होता है। इन्वेस्टिगेट के साथ आप लोग इनटू पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, गलत होता है, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोसियस अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस। ठीक है, तो आपको इसको जल्दी से सॉल्व करें। यहाँ पर क्या होगा, तो दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोसियस मतलब क्या होता है, खूंखार। ठीक है, बहुत ही खूंखार होना, भयानक होना। ठीक है, अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है, इस पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, पार्ट में कौन से, इस वाले पार्ट में एरर है। अदरवाइज का मतलब होता है क्या, अन्यथा। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि ये डॉग है, ये क्या है, बहुत ही खूंखार लगता है। ठीक है, जो डॉग है यहाँ पर बहुत ही खूंखार लगता है, बहुत ही खतरनाक दिखता है। और आगे है इट इज हार्मलेस, या जो है बहुत ही क्या है, हार्मलेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कंट्राडिक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तो खूंखार है और दूसरा कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। ठीक है, तो खूंखार है, नुकसान नहीं पहुँचाता है, यानी कि यहाँ पर कंट्राडिक्ट है। और जब कंट्राडिक्ट है तो हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा किसको, बट को। ठीक है, यहाँ पर हमको बट का यूज करना पड़ेगा। वो बहुत खूंखार है लेकिन क्या है, हार्मलेस है। ठीक है, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर बट का यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर अदरवाइज जो हो यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर टूक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। तो इसमें क्या एरर है, द मैनेजर टूक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है वो है कौन से पार्ट में, इस वाले पार्ट में। यहाँ पर ये करेक्ट फ्रेज होता है टेक टू टास्क। ठीक है, टेक टू टास्क जो होता है ये करेक्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना है, टेक टू टास्क होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर एट जो है यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट फ्रेज इज टेक टू टॉक। ठीक है,
टेक टू टास्क, ठीक है। तो मैनेजर टूक हिम एट टू टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस इज द करेक्ट, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ यू हैव, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा कि इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, ये सब मैंने आपको जो है कंसेप्ट बूस्टर वाली एक्सरसाइज में बहुत सारे सॉल्व कराए हैं, ठीक है। कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज में मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व कराता हूं और उसमें जो है इसी तरह के जो कंसेप्ट हैं बार बार रिवाइज करवाता रहता हूं आपको, ताकि आप लोग एग्जाम में जाएं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्वेश्चन पढ़ते ही आप लोग उसका आंसर निकालने के काबिल बन सकें, ठीक है। तो उन क्लासेस को आप लोग जरूर लगाइए, ठीक है। तो इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कई बार, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर वुड हैव का यूज किया जाता है, ठीक है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट होगा तो आगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वुड या फिर कुड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर कुड आया हुआ है तो कुड भी हो सकता है, ठीक है। वुड, कुड या शुड, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। जनरली जो है कुड का प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जनरली जो है वुड आता है, ठीक है। एग्जाम में जो है जनरली वुड का यूज किया जाता है, बट यहाँ पर वुड, कुड, शुड यानी कि पास्ट के जो है जो मॉडल्स हैं वो कोई भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन इस पार्ट में आप लोग देखेंगे तो आया है क्या, हैव। जब हमने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट होना चाहिए तो यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पर जो है हैड करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हैड रिमेंड इज द करेक्ट। देन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इफ़ यू हैव, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके बिना आपका कोई भी एसएससी का पेपर नहीं बनता है, ठीक है। इस कंसेप्ट के बिना मुझे लगता है कोई भी एसएससी का पेपर नहीं बनता है, हर एक बार हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इन कंडीशनल सेंटेंस को आप लोग ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ कि इफ़ प्लस अगर पास्ट सिंपल होता है, ठीक है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल होता है तो आगे जो आता है वो होता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वुड यहाँ जैसे यहाँ पर वुड इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट होगा, उसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसी तरह अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपको इनको ध्यान रखना है। और इसी तरह अगर यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस हो जाए तो आगे फिर प्रेजेंट वाली जो मॉडल्स होती हैं जैसे विल या शैल का प्रयोग होने लगता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट योर स्किल्स, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट एंड करेक्ट ऑप्शन इज दिस पार्ट, ठीक है। दिस पार्ट इज एरर। व्हाट इज द एरर? दीज आर वर्ड्स, सम वर्ड्स, इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अवेल, रिकनसाइल, रिजाइन, अप्लाई, अपसेंट, इंजॉय, और भी कई सारे वर्ड होते हैं, बट आपको कम से कम इतने वर्ड्स को जो है ध्यान रखना है। अवेल, रिकनसाइल, रिजाइन, अप्लाई, अपसेंट, इंजॉय। इंजॉय आपके एग्जाम में बहुत पूछा आता है, अपसेंट बहुत आता है, अप्लाई भी आता है, रिजाइन भी आता है, अवेल भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक आध दो बार रिकनसाइल भी पूछा गया है। तो आपको इन कम से कम इतने वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, इतने वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्ड्स कौन से हैं आपको ध्यान रखना है कि इन वर्ड्स के बाद में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड बी यूज्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं इन वर्ड्स के बाद में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो अवेल आया हुआ है तो अवेल के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर है यू, तो यहाँ पर होना चाहिए योर सेल्फ, ठीक है। तो यू शुड अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर गलत है। अवेल योर सेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इन सभी वर्ड्स को जो है ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर दास माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज हैव रिटायर्ड, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व एंड
इस तरीके क्वेश्चन मैंने आपको अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो क्लासेस दी हैं, ठीक है, अभी 2 क्लासेस आई हैं, अभी क्लासेस पूरी नहीं हुई हैं, अभी केवल 2 ही क्लासेस मैंने उसमें दी हैं और मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं उसमें कवर हो जाते हैं दोनों क्लासेस में। जो कुछ बच गए हैं रूल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा, जब भी आएगी नेक्स्ट क्लास उसमें सारे रूल जो है आपके कवर हो जाएंगे। तो इस तरह के रूल्स हैं, मैंने उसमें बहुत सारे करवाए हुए हैं, तो आप लोग जो है इन क्लासेस को भी लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर एरर क्या है, एरर वाला पार्ट क्या है, एरर वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, हैड रिटायर्ड में। यहाँ पर जो है मिस्टर दास की बात कर रहा है, ठीक है, मिस्टर दास की, और उन्हीं के बारे में आगे ये सारी बातें की गई हैं, ठीक है। माई फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, मिस्टर दास कौन है, मेरे फ्रेंड हैं और प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के। तो मिस्टर दास के लिए हमको वर्ब का प्रयोग करना है, तो वर्ब यहाँ पर आए हुए हैव जो कि है क्या गलत है, सिंगुलर है, तो हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। यहाँ पर हैज़ जो है, हैज़ इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप, ट्राई टू सॉल्व। तो वेयर इज द प्रॉब्लम हियर, प्रॉब्लम इज बिसाइड्स प्रॉब्लम। द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा या फिर के बावजूद, के अलावा या फिर के बावजूद, आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है होना क्या चाहिए, यहाँ पर बिसाइड्स के स्थान पर हमको बिसाइड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, हर मदर अपनी माता जी के बगल में, ठीक है। तो बिसाइड का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तब जो है हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्ट क्या होगा, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड हर मदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दिस रिनोन्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, ट्राई टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर एरर क्या है, दिस रिनोन्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो है एरर है इस पार्ट में, ये है वर्ब आपकी और ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो दिस रिनोन्ड यूनिवर्सिटी, ये किसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो हमारा सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोवाइड लिखा हुआ है यहाँ पर एस होना चाहिए, इसको प्रोवाइड्स होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज प्रोवाइड्स इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज, ट्राई टू सॉल्व। तो एरर क्या है यहाँ पर, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, तो इस पार्ट में एरर है। यहाँ पर इस पार्ट में करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर हमको रेस्ट आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ और रिमेनिंग दोनों का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको रेस्ट ऑफ को रिमूव कर देंगे तो जो है हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज, मैं अपनी जो बची खुची लाइफ है उसको अपने गाँव में बिताना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिमेनिंग या फिर रेस्ट ऑफ जो है हटा देंगे तो जो है हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी, ट्राई टू सॉल्व। तो एरर क्या है इसमें, ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। तो इस ऑप्शन में आपका एरर है, यहाँ पर ही हैड बीन फेल्ड, बीन यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो जो है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है बीन क्यों नहीं है, क्योंकि जो बीन होता है यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। बीन इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं पास्ट परफेक्टा तब वहाँ पर हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, बट एक्टिव वॉइस में नो बीन इज यूज्ड।
द सिटी टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। तो एरर क्या है इस पार्ट, इसमें जो है इसमें एरर यह है कि सिटी टर्न्ड आउट टू बी वेरी डिफरेंट, ठीक है, टू व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। तो वेरी डिफरेंट आपको ध्यान रखना है, जो डिफरेंट होता है इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम समथिंग होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन, शायद पहला ही क्वेश्चन था, उसमें भी फिक्स परसिस्ट था, ठीक है। परसिस्ट वाला उसमें बताया था हमने आपको, परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। उसी तरीके से डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हिज सन इन लॉज हैव इनहेंस्ड हिज बिजनेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ट्राई टू सॉल्व। तो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है हिज सन इन लॉज यहाँ पर, ठीक है। हिज सन इन लॉज ये होते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, कंपाउंड नाउन, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनका जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो मेन वर्ड उसमें होता है, ठीक, उसमें जो मेन वर्ड होता है, जो मुख्य वर्ड उसमें होता है, उसमें जो है हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो मुख्य वर्ड है वो है सन, ठीक है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सन्स का यूज करेंगे, सन्स इन लॉ, ठीक है। जैसे मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ना कि लाज, लाज इज रॉन्ग, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो है एरर है आपका ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। तो आपको इसको जो है ध्यान रखना है। जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए जो उसमें मेन वर्ड होता है उसी में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, ही वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा ही वेंट टू बेड, ठीक है, टू द बेड नहीं, यहाँ पर हमको टू बेड, यहाँ पर आर्टिकल की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल दा कब आता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए, किसी डेफिनेट चीज़ को डिनोट करने के लिए हम लोग आर्टिकल दा का यूज करते हैं, बट देयर इज़ नो नीड आर्टिकल दा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर दा जो है, दा को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द स्ट्रेन केस्ड बाई द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज वर मोर देन शी कुड बियर, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके का अभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, ये भी क्वेश्चन भी आ गया है, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है जो हमारा यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है ये है रॉन्ग, ठीक है। जो वर्ब है यहाँ पर ये है आपका रॉन्ग है, और इसका जो है सब्जेक्ट कौन सा है, ये हमारी वर्ब है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द स्ट्रेन, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है, वो है द स्ट्रेन है सब्जेक्ट। तो द स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है तनाव, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, तनाव होता है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। जो स्ट्रेन है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी चाहिए। तो जो वर्ब लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ पर होगा वाज, ठीक है, वाज होगा। तो जो है हमारा सेंटेंस जो है करेक्ट होगा। द स्ट्रेन केस्ड बाय द डिफिकल्टीज एंड एंजाइटीज, ये सब रेड हेरिंग है, ठीक है। आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सब इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है। ये इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हों और इसको सही माने कि सही जो है वर्ब का यूज यहाँ पर किया गया है, ठीक है। बट सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब इज आल्सो सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर्ब के स्थान पर वाज का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्कार्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर देन द डोरबेल रैंग, ट्राई टू सॉल्व। तो यहाँ पर एरर क्या है, जो एरर है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है हार्डली, HARD, ठीक है, हार्डली और स्कार्सली, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली के साथ
हम लोग यूज किसको करते हैं? व्हेन का, व्हेन का यूज करते हैं। और नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं, THAN का, ठीक है, यहाँ पर देन, ठीक है, देन का यूज करते हैं। तो आपको इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास में मैंने आपको, सॉरी उसमें नहीं कराया है अभी, ठीक है, ये अलग का मैटर है, उसको आपको बाद में कराऊंगा। तो हार्डली इसमें जो है कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज वाली क्लास में मैंने आपको बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल जो है सॉल्व कराए हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो हार्डली स्कार्सली जो होता है इसके साथ जो है हम लोग व्हेन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आया हुआ है देन, जो कि है क्या, गलत है। यहाँ पर देन के स्थान पर व्हेन होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है, इन सभी के साथ व्हेन का यूज किया जाता है। और नो सोनर जो होता है, नो सोनर के साथ देन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी एट हैव टाइम टू कैच द बस, ओके, ट्राई टू सॉल्व इट। तो एरर क्या है इस क्वेश्चन में? इसमें एरर है कि यहाँ पर जो है एट आया हुआ ये क्या है, गलत है, ठीक है, एट जो है यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हमको बी स्टिल होना चाहिए, ठीक है, बी स्टिल हैव टाइम, हमारे पास स्टिल मतलब होता अभी भी, ठीक है, तो अभी भी हमारे पास टाइम है टू कैच द बस, बस को जो है पकड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गेट के स्थान पर हमको, सॉरी यहाँ पर गेट है, क्या है, येट है, ठीक है, एट के स्थान पर हमको स्टिल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, स्टिल यहाँ पर आना चाहिए, जो कि करेक्ट होगा, ठीक है। हमारे पास बस को पकड़ने के लिए अभी भी टाइम है, ठीक है, तो स्टिल मतलब होता है अभी भी, इसको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिज ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विथड्रा ऑल सपोर्ट। तो यहाँ पर एरर क्या है, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करें। तो एरर जो है यहाँ पर जो है मैंने आपको बोल दिया है पहले से ही, ठीक है। तो एरर क्या है यहाँ पर, द एलिज ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू, ठीक है, आपको पता है कि टू जो होता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आया हुआ है विथ ड्रीव, ठीक है, विथ ड्रीव आया हुआ है, जो कि क्या है, गलत है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जबकि हमको फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है विथ DRAW, विथ ड्रा, ठीक है, विथ ड्रा, विथ ड्रीव, विथ ड्रान, ठीक है, तीनों फॉर्म होती है, विथ ड्रा, विथ ड्रीव और विथ ड्रान होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो होगा विथ ड्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविका होप्स गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व इट। तो इसमें एरर क्या है आपका, एरर ये है कि होप जो होता है, होप फॉर समथिंग का यूज किया जाता है, ठीक है, होप फॉर समथिंग का यूज जो है किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे एरर क्या है यहाँ पर, होप फॉर गेटिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंग्लिश, ठीक है, डिस्टिंक्शन मतलब विभेद, अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए होप फॉर गेटिंग, ठीक है, होप फॉर प्लस वर्ब की ING फॉर्म, होप फॉर गेटिंग यहाँ पर जो है करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर होप तो सही है, गेटिंग, ठीक है, गेटिंग वाले में अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, समस्या ये है, होप के साथ होना चाहिए फॉर, ठीक है, तो होप फॉर वाला गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर जो है 1 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, अबिका होप्स फॉर गेटिंग, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है, दिस इज द एल्बम हु आई फाउंड इन द गराज, ठीक है, काफ़ी आसान, पढ़ने से ही लग रहा है गलत है, ठीक है, पढ़ने से ही लग रहा है गलत है। दिस इज़ द एल्बम हु, ठीक है, हु पढ़ने से गलत लग रहा है, भले ही आपको कुछ ना पता हो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेकिन कम से कम पढ़ने से तो एक गलत ही लग रहा है, ठीक है। दिस इज़ द एल्बम हु, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
दिस इज़ द एल्बम विच आई फाउंड इन द गराज होना चाहिए, ठीक है, विच का यूज करना पड़ेगा। आगे चलेंगे। हु जो है आपका सब्जेक्टिव केस होता है और लिविंग थिंग्स के साथ में यूज किया जाता है। आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन, ठीक है, आई एम श्योर टू सक्सीड एट द लॉन्ग रन, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करें जल्दी से। तो इसमें एरर क्या है, इसमें एरर जो है इस पार्ट में है, यहाँ पर जो करेक्ट ईडियम होता है वो होता है इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, ठीक है, ये होता है करेक्ट ईडियम इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पर एट जो है, एट के स्थान पर इन का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फ्यूचर में जो टाइम होता है उसको बताने के लिए इन द लॉन्ग रन, ठीक है, यानी कि लंबे समय में, फ्यूचर में लंबे समय में। कह रहे हैं आई एम श्योर टू सक्सीड, मैं एकदम श्योर हूँ कि मैं सफल हो जाऊँगा लंबे समय में, ठीक है, कुछ दिन बाद या फ्यूचर में, लंबे टाइम को बताने के लिए इन द लॉन्ग रन का यूज किया जाता है। ये एक ईडियम है, एट द लॉन्ग रन नहीं होता है, इन द लॉन्ग रन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ईडियम जो होते हैं उसमें हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर जैसे होते हैं वो उसी तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज इतने ही कराएंगे आपको 25 नंबर क्वेश्चन तक, और इसके आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा जल्दी से, ठीक है। अभी लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास बचे हुए हैं, तो उनको आपको नेक्स्ट में दे दूंगा, जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर सॉल्व कराऊँ तो टाइम भी बहुत हो जाएगा। ए बिजनेसमैन एट आवर कॉलोनी वाज फाउंड कोविड पॉजिटिव, ठीक है। तो आप लोग जो है, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और आप लोग जो है इसको होमवर्क के रूप में ले लीजिए, जब अगली क्लास आएगी तो यहाँ पर यहीं से शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसको जो है होमवर्क के रूप में ले लीजिए, यहाँ पर सॉल्व करिए, यहाँ पर एरर क्या है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है आगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।